महाराष्ट्र में मचे घमासान का कोई असर बिहार में नहीं पड़ने वाला है, ये कहना है जदयू कोटे के मंत्री विजेंद्र यादव का। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तुलना बिहार से मत कीजिए। यहाँ पे एक पार्टी, एक नेता और एक चेहरा है, उनका नाम है नीतीश कुमार। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टी हमेशा पार्टी तोड़ने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है, कई मुद्दों पे भले लोगों की राय अलग है, लेकिन गठबंधन मजबूत है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बार फिर अग्निवीर योजना को लेकर जदयू पे तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुझे हंसी आती है कि जनता दल यूनाइटेड के लोग भी अग्निवीर योजना को लेकर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। जदयू के पास शिक्षा विभाग है, उन्हें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि छात्र 3 साल में ग्रेजुएशन पूरी कर लें, जबकि 2019 में छात्र अब तक सेकेंड ईयर की परीक्षा दे रहे हैं। वहीं संजय जायसवाल के बयान पे जदयू ने पलटवार किया है। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जो लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं वो बताएं कि क्या वे राज्यपाल पे सवाल उठा रहे हैं या अपनी सरकार द्वारा चुने गए कुलपति पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र की शुरुआत 24 जून से होगी। 5 दिनों तक चलने वाले मानसून सत्र की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मानसून सत्र के विपक्ष द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा, जिसमें सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष और सत्ता पक्ष के लोगों ने सभी विधायकों से अपील की है कि सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाए। उड़ीसा में नक्सली हमले में शहीद रोहतास के सीआरपीएफ जवान धर्मेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। इसके साथ ही पूरा गांव भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। शहीद की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और शहीद जवान को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। मुजफ्फरपुर में गायघाट प्रखंड के मिसरौली गांव में एक सुरक्षा बांध हल्की बारिश से ही टूट गया। बांध के टूट जाने के कारण दर्जनों परिवार का घर बाढ़ के पानी से घिर गया। दरअसल बागमती नदी में आई अचानक उफान के कारण पानी की तेज धारा बहने लगी। वहीं महादली टोला में आने जाने के लिए बनाया गया सुरक्षा बांध टूट गया। आपको बता दें कि हाल ही में सुरक्षा बांध की मरम्मती का कार्य मनरेगा योजना से कराया गया था। ग्रामीणों ने बताया कि बांध के कटाव की सूचना स्थानीय सीओ को दे दिया गया था। कोबरा 4 साल के बच्चे को डसा और खुद ही तड़प कर दम तोड़ दिया। ये पूरी घटनाक्रम चंद सेकंड में हुई। बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। हैरान करने वाला ये अजीबोगरीब मामला गोपालगंज का है, जहां सांप के मरने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बुधवार की देर शाम बच्चा खेल रहा था, तभी अचानक कहीं से आके सांप ने बच्चे को डस दिया। सांप को डसने के बाद वहाँ मौजूद बच्चे भाग निकले, लेकिन सांप डसने को देखते हुए जब आसपास के लोग लाठी और डंडे लेकर दौड़े, तब तक सांप खुद ही तड़प कर दम तोड़ चुका था। कोबरा के मरने के बाद बच्चा वहीं पे खेलने लगा। आनंद फानन में परिजन बच्चे को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। परिजनों के मुताबिक बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सभी अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और श्रावणी मेला क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक किया। इस बैठक में तमाम समस्याओं के बारे में जानकारी ली और इससे जुड़े हुए विभाग के तमाम पदाधिकारियों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की बात कही। साथ ही कांवरियों के विश्राम गृह और मनोरंजन की भी चर्चा की गई। कांवरियों को पहले जो सुविधा मिलती थी उससे बेहतर सुविधा देने की बात की गई। सदर अस्पताल सासाराम परिसर स्थित पारा मेडिकल ट्रेनिंग परिसर में फाइलेरिया और दस्त उन्मूलन पखवाड़ा के संचालन को लेकर बैठक हुई। सिविल सर्जन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी एमओआईसी और स्वास्थ्य प्रबंधकों के साथ चर्चा हुई। इसमें पखवाड़ा संचालन को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि बरसात के मौसम में फाइलेरिया और दस्त संबंधित मरीजों की संख्या में भारी इजाफा देखा जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये पहल की गई।